इस समय हर संगठन कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को उठा रहा है। संगठनों का मकसद हो गया संगठन के माध्यम से ब्लैकमेल करना। कुछ पत्रकार संगठन ऐसे हैं केवल वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, कुछ ऐसे हैं। लेकिन आपके संगठन ने अभी तक लोगों को न्याय दिलाया है, लोगों की बात को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है ये संगठन राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, पूरे हिंदुस्तान भर में फैला हुआ है। प्रदेश स्तर का नहीं है, जनपद स्तर का नहीं है, मंडलीय स्तर का नहीं है। तो आप सबको सोच के चलना होगा कि अगर हम संगठन में जुड़े हैं तो संगठन की गरिमा बरकरार रहे, संगठन के साथियों का सहयोग करें। क्योंकि संगठन में अगर आप किसी का सहयोग नहीं करेंगे तो फिर आपका भी कोई सहयोग करने को तैयार नहीं होगा। सर्वप्रथम संगठन को आप ये मान के चलिए कि संगठन आपका है और संगठन ही आपका परिवार है। एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा, इस समय में केंद्र सरकार द्वारा नया कानून लागू किया गया है, जिसमें किसी भी सूरत में कोई छोटा भी मुकदमा लिखा जाएगा तो उसकी जमानत 3 महीने से पहले नहीं होगी। आप इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अब ये मुकदमे पत्रकारों के ऊपर भी पंजीकृत किए जाएंगे। क्योंकि अगर आप स्पष्ट और सच्ची खबर चलाते हो तो इसका शिकार आपको होना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ और है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का लाया हुआ कानून है जो लागू हो गया है, इसमें हर प्रकार से पत्रकारों को ही टारगेट बनाया जाएगा। क्योंकि निष्पक्ष खबर चलाने का मतलब आपके खिलाफ मुकदमा लिखना। इसके लिए आप कैसे संघर्ष करेंगे ये आपको अपनी टीम के साथ विचार करना पड़ेगा, संगठन का सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाके आप इससे बच पाएंगे। क्योंकि पल पल पे कठिनाइयाँ हैं, ये बड़ा ही खतरनाक कानून है, ये आपको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। एक सिपाही भी आपके साथ बदतमीजी कर जाएगा, लेकिन आपको अपनी खबर के माध्यम से उसको इतना दबा के रखना है कि उसको पता चले खबर क्या होती है, पत्रकार क्या होता है, पत्रकार की ताकत क्या होती है। अगर आप अपनी पत्रकारिता की ताकत का एहसास नहीं करा सकती, केवल आप खबर पे इसीलिए रहेंगे नहीं साहब हम ये खबर कर लें, इस खबर के माध्यम से हमको 2000 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे, वो आप करिए। लोगों को मिलते हैं, लोग पैसे लेते हैं, लेकिन आप उसको विज्ञापन के रूप में पैसा लीजिए ताकि कोई आप पे आरोप न लगा सके। अगर आप पे आरोप लगेगा, लोग साक्ष्य इकट्ठे करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हाल ऑडियो वायरल होती है, फोटो वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है। इससे भी आपको बचना है। अगर आप बच सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। संगठन आपकी को बचाने में बहुत कम सहयोग करेगा। इसलिए आप लोग सोचिए, अपनी गरिमा को बनाइए, संगठन को बनाइए, पत्रकारिता घास के करिए। खबर किसी के भी खिलाफ वो खबर चलाइए, खबर से समझौता मत करिए। आप अगर खबर से समझौता करते हैं तो फिर आप पत्रकार नहीं है, वो आपको केवल ब्लैकमेलर की हैसियत से देखा जाए। इसी के साथ यहाँ आए सभी उपस्थित साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी से यही कामना करता हूँ कि अपने संगठन को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाया। ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान आपी जी ने कहा है कि अब ऐसा नया कानून बनाया गया है जिसको लेकर अब पत्रकारों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। लेकिन आपको इसमें घबराने की या कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप अपना समाचार प्रकाशित करें, लेकिन आपके पास भी कोई ऐसी एविडेंस होना चाहिए। सपोज अगर आप किसी भी पीड़ित का कोई भी खबर निकालते हैं और अगर वो खबर पुलिस को बुरी लगती है तो आप इसका शिकार बन सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जो पीड़ित है उसका जो प्रार्थना पत्र है वो आपको अपने पास एक सिक्योरिटी के तौर पर रखना पड़ेगा कि समय आने पर आप उसको दिखा सके और उसके अपने उनके लोगों के जो पीड़ित है उसके हस्ताक्षर भी लेना कभी भी मत भूलें। क्योंकि अगर आप हस्ताक्षर लेंगे तो ये प्रूफ रहेगा कि आपने उनकी मदद की है, वो खुद ही आपको प्रार्थना पत्र देकर अपने पास गए हैं, तब आप आगे बढ़े मतलब इस लड़ाई में उनके लिए। तो कभी भी आप खुद से पार्टी मत बनो, जो भी पार्टी है जो पीड़ित है आप उसी को पार्टी बना के रखो, तभी आप अपना बचाव कर सकेंगे। और संगठन में शक्ति होती है, ये तो सबको पता है। तो आप सभी लोग पत्रकार साथी संगठन को बनाए रखें। और जो जैसे कि कहा गया है कि थोड़ी देर पहले ही पत्रकार साथियों के द्वारा कि जो पैसे का